जय माता दी, जय भोले शंकर की, बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रावण मास का सनातन धर्म में क्या महत्व है उस विषय पर कुछ सूक्ष्म शब्दों में चर्चा करेंगे। श्रावण मास 11 जुलाई से शुरू हो गया था और 9 अगस्त तक है। वैसे तो हमारे सनातन धर्म में हर मास का अलग अलग महत्व है, लेकिन फिर भी उनमें से श्रावण मास का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व है। एक तो इसमें कावड़ मेला शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ हमारे आसपास में पवित्र जितनी भी हमारी नदियाँ हैं वहाँ से जल उठाया जाता है और श्रद्धालु अपने शिवालय में जाकर जलाभिषेक करते हैं। त्रयोदशी को, शिवरात्रि को करते हैं। उनमें से हरिद्वार एक है। हरिद्वार में 11 तारीख से पहले 10 तारीख की गुरु पूर्णिमा थी। उसी दिन से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है और बहुत ही ज़्यादा भारी संख्या में जलाभिषेक के लिए जल उठाया जा रहा है। मेरा सभी श्रद्धालुओं से, शिव भक्तों से ये निवेदन है कि जो बंटे उठाए जाते हैं उनको अपनी एज और वेट के अकॉर्डिंग ही उठाएं। देखिए, भोले शंकर या हम कोई भी भक्ति करते हैं उसमें भाव होना ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि उसमें वज़न, पहले हमारा शरीर है, वज़न अपने जितना हमारा वेट है, जितना हमारी एज है उसके अकॉर्डिंग ही उठाएं। ज़्यादा अगर उठाते हैं तो शरीर में कोई दिक्कत हो जाती है। आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बालक भी बहुत ज़्यादा वज़न उठा रहे हैं, देखने को मिला है। उनकी माता पिता से मेरी ये निवेदन है कि उनको छोटी छोटी डुलिया दे सकते हैं हम। बेड के दोनों तरफ हम छोटी छोटी डुलिया उनको बांध सकते हैं, जो स्टील में आती है, एक एक पाव की। छोटे बच्चों को वो देना चाहिए हमें। काफ़ी पहले समय आपने देखा होगा कि बिल्कुल इतनी कांच की बोतल में जल लेकर जाया जाता था, उसी से जलाभिषेक किया जाता था। लेकिन आजकल क्या है, इतने बड़े बड़े बंटे उठाए जा रहे हैं। किसी में 150 किलो है, किसी में 100 किलो है। लेकिन मेरा सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि वज़न इतना ना उठाएं, अपने शरीर के अकॉर्डिंग। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो अगली शिवरात्रि को भी तो जल उठाना है और आगे भी जल उठा सकते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। माता पिता को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं शरीर में नुकसान हो गया, जो बच्चे मैच्योर नहीं हैं, अभी बालक हैं, तो उनके शरीर में नुकसान होने का सबसे ज़्यादा भय रहता है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। दूसरा, आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जो भी प्रशासन की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ही रास्ता फॉलो करें। काफ़ी मारपीट, लड़ाई झगड़ा काफ़ी चल रहा है। हम देख पा रहे हैं कि जो प्रशासन की गाइडलाइन है, जो रूट शिव भक्तों के लिए बनाया गया है, उसी पर हमें चलना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें सब ध्यान रखना चाहिए। और श्रावण मास में हमें, ये तो हो गया हमारा कावड़ मेले का। श्रावण मास में पहले से ही यह चला आ रहा है कि हमें इसमें पवित्र हमारे जितने भी ग्रंथ हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। अपने घर पर बैठकर जो कावड़ नहीं ले जा सकते, वो श्रद्धालु, वो बहनें, वो बेटियाँ, वो बालक अपने घर पर बैठकर जितने भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए। मैं अगर अपनी बताऊं तो मुझे अच्छे से एज भी नहीं पता, मैंने कब से धार्मिक पुस्तकें पढ़ना आरंभ की थी। बहुत ही छोटी अवस्था में मेरी माता जी ने मुझे इसको करवा दी थी। तो आप सभी बालकों से, माता पिता से मेरा निवेदन है कि हमें अपने बच्चों को धार्मिक ग्रंथों से जोड़ना चाहिए, जिसमें से हमारे सुख पुराण है, सुख सागर है, गरुड़ पुराण है, वाल्मीकि रामायण है, गीता जी हैं, ये गीता जी हैं, इनको पढ़ सकते हैं हम। दुर्गा सप्तशती है, ये पढ़ सकते हैं। अगर धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ना तो हम अपने बच्चों को चाणक्य नीति है, ये किताब भी पढ़ा सकते हैं, जो भविष्य में काम आती है। विदुर नीति है, विवेकानंदा है, और ये मुद्रा चिकित्सा है। मुद्रा के बारे में शायद सभी को पता होगा, मुद्राओं का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। हमारे ग्रंथों में एक एक चीज़ को बड़े बारीकी से समझाया गया है।
लेकिन उनको ज़रूरत है गहराई से अध्ययन करने का। हमारे सनातन प्रेमियों को, सनातन भाई बहनों में यही थोड़ी सी कमी है कि जितनी भी हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन कम किया जाता है। अगर हम गहराई से इनका अध्ययन करें, जैसे अभी मैंने मुद्रा दिखाई थी, मुद्राओं का बहुत ज़्यादा महत्व है। एक एक विषय के ऊपर एक एक मुद्रा अलग अलग होती है। जैसे ये भी एक मुद्रा है, तो ऐसे ही अलग अलग मुद्राएं होती हैं। हर मुद्रा का एक अलग विषय होता है, उसके अनुसार हमें वो सब करनी भी चाहिए और पहले बुक का अध्ययन करें। इस तरह से हमें कोई भी है, विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, भविष्य में काम आएंगी बच्चों को। इस तरह की हमें पुस्तकें पढ़ानी चाहिए। दुर्गा सप्तशती है, माताओं के लिए, बेटियों के लिए सबसे अच्छी पुस्तक है। और आजकल तो क्या है, पहले तो हमारे जितने भी ग्रंथ हैं इनकी भाषा संस्कृत थी। आजकल तो क्या है, हर भाषा में उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, और जो संस्कृत पढ़ सकते हैं उनके लिए संस्कृत में भी उपलब्ध है। कहीं से भी हम इसको शुरू कर सकते हैं। संस्कृत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर थोड़ी बहुत भी किसी को आती है तो हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ये कवचम है, दुर्गा माँ का कवच कर सकते हैं। ये देखिए आप, कवच हो गया, जो माताओं बहनों को, बेटियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें संस्कृत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवत्या अग्न्यासोक्त मात्रो बीजम दिग्वन देवता सौतम श्री जगदम्बा प्रत्यय सप्तशती पाठ गीत वन जपे विनियोग ओम चंडिका। इस तरह से हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। ये पहला इसमें श्लोक है, मंत्र। उसके बाद इसको हिंदी में उच्चारण हम कर सकते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। इस तरह से हम बाद में इसका हिंदी में उच्चारण है। जितनी भी हमारी पुस्तकें हैं धार्मिक, जितनी भी हमारी पुस्तकें हैं वो इंग्लिश में भी आती हैं और संस्कृत में भी आती हैं, हिंदी में भी आती है। इनमें से किसी का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। अगर हमने इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, जो भी भाषा आपको आती है उस भाषा में हम इनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे ये मंत्र मैं आपको दिखाती हूँ माता जी का पढ़कर। ओम हेम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय, ओम ग्लो होम क्लीं जुम से ज्वालय ज्वालय ज्वल 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 ऊपर जलो पर जलो, ओम हेम ह्रीं क्लीं चामुंडाई विजय ज्वल हम सम लम सम फट स्वाहा। इस तरह से हम इनका उच्चारण कर सकते हैं। अगर नित्य अभी हम एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अन्य हमारे घर में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, या हमारे कोई गुरु सानिध्य है, उनसे भी पूछकर हमें मंत्रोच्चारण करना चाहिए। मंत्रोच्चारण हमेशा ज़मीन पर मैट बिछाकर उसके बाद ही हमें करना चाहिए। देखिए, माता पिताओं को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे पूजा पाठ करते हैं, उनकी एक विधि होती है। ऐसे नहीं है कि बिस्तरों पे बैठकर वहीं भोजन कर रहे हैं, वहीं पर हम मंत्र जाप कर रहे हैं या वहीं पर पूजा पाठ कर रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कुछ थोड़ा बहुत अगर खुद कुछ आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी से भी हम पूछ सकते हैं। जो हमारे बड़े हैं, जिनसे आपका मन करे उनसे हम पूछ सकते हैं। कोई भी मना नहीं करता। अगर हमें कुछ नहीं आता तो बेझिझक हम किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ नियम होते हैं अपने धर्म, सनातन धर्म के कुछ नियम हैं, उनको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर श्रावण मास में ज़्यादा से ज़्यादा अपना पुस्तकों का अध्ययन करें, पूजा पाठ करें और अपने आने वाली भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आने वाली है उनका मार्गदर्शन करने की हम कोशिश करें। तो आइए हम सब मिलकर जितने भी समाज सेवी हमारे भाई बहन हैं, अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मार्गदर्शन करें और अपने सनातन धर्म से जोड़ने की एक कोशिश करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना जिसके अंदर ज्ञान है, जितना जिसको पता है, अपनी तरफ से हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। जय माता दी।